तो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं वास्तविक संख्याएं के 23 क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में आएंगे 2024 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा हमारा ये स्क्रीन पर, तो लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब ना करना भूलिए अगर नए हो तो हमारा ये पहला रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है ये बताना है। ए 27 है, बी 35 है, या सी 35 है 13 है, डी या 56 है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये 2। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लासा ए बी होगा। तो इसका लासा ए बी क्या होगा? तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ए बटी बी होगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हमारा तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर, ये क्या कहता है। संख्या 2.13, 113, 11, 13, 11, 11, 3 और अन्य भी संख्याएं हैं, वो क्या होंगी? पूर्णांक होंगी या परिमेय संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होंगी या निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं होगी। तो ये होगी अपरिमेय। हमेशा अगर ये जो देखो 13 भी अपरिमेय है, 11 भी अपरिमेय है, तो ऐसे ये सारे की सारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। सहअभाज्य संख्याओं का मासा होता है। ए 2 होता है, बी 1 होता है, सी 3 होता है, डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का 1 होता है। ठीक है, अब हमारा पांचवा ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर धन पूछेगा तो अलग होगा और विषम पूछेगा तो अलग होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4m+2, ऑप्शन बी 4m+4, ऑप्शन सी 4m+1। तो इसका हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी 4m+1। तो हमारा छठा क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर, छठा। यदि पी एक्स ब्रैकेट बराबर क्यू एक्स दशमलव क्यू एक्स और पी एक्स का घात इक्वल टू 6 और जी एक्स का घात बराबर 2 हो तो पी एक्स जी एक्स का घात होगा। ये हमें याद करना है। तो इसका होगा 4, ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा चलते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है यह बताना है। पाई या √7 या √2/5 या 3 या √75 या बटे में √48। इसका जो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 3 √75 और बटे में √48। तो हमारा आठवां क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। अगर लाइक ना किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कर दें। और इस क्लास बहुत ही फास्टली चलेगी। आठवां क्या कहता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है एवं उनका मासा 19 है तो लासा होगा। ए 38 होगा, बी 57 होगा, सी 114 होगा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो मैं नहीं मानता हूँ, इनका होगा ऑप्शन सी 114 होगा। आप लोग जल्दी जल्दी दिमाग लगा के कमेंट कर दिया करो, क्योंकि इतनी जल्दी लंबा वीडियो नहीं मैं बनाऊंगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। यदि ए बराबर ब्रैकेट 23 गुणे 3 गुणे 5 ब्रैकेट बंद और बी बराबर 24 गुणे 5 गुणे 7, तब लासा ए बी होगा। कितना होगा? 40 होगा या 560 होगा या 1120 होगा या 19,320 होगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा 19,320 होगा। ठीक है, लाइक कर दें। अब चलते हैं हम 10th क्वेश्चन पर। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात तक है। तो 3 है या 6 है या 4 है या 5 है। तो हमारा इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग भी सोच लीजिए, इसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है ये बताना हमें। √17, √100, √4, √16 और बटे में √32।
25। तो इसका जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा √17 यानी कि 17। तो हमारा 12वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? 91 है, या बी 213 है, सी या 41 है, या डी 501 है। इसकी जो हमारी संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी ऑप्शन सी 41। हमारा ये रहा स्क्रीन पर 13वां क्वेश्चन। दो लगातार संख्याओं का मासा है। ए 4 होगा, बी 2 होगा, सी 0 होगा, डी या 1 होगा। तो इसका जो हमारा सही होगा डी 1 होगा। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सही अभाज्य संख्या का होता है ये भाई ये दो लगातार संख्याओं का 1 होगा। तो हमारा 14वां ये क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? √1 बटे में √144, बी √50 बटे में √500, √32 और डी 5 + √5। तो इसका 14वें का हमारा जो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए √1 बटे √144। तो हमारा 15वां क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। देखो ये बात घुमाने वाली, यहाँ पे सम पूछेगा तो और होगा, और इन्हीं में छुपा हुआ सम भी, इन्हीं में छुपा हुआ है विषम। तो हमारा इसका जो ऑप्शन भी सही होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही। अगर यहाँ पे पूछा जाता विषम तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, इसलिए इनको सब पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो हमारा ये क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर 16वां। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार आशांत है? तो 23/50 का, या 39/243, सी 25/1600 और डी या 13/625। तो इसका जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हमारा इसका जो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 39/243। 17वां हमारा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा तो हमेशा परिमेय होगा, या हमेशा अपरिमेय होगा, या 1 होगा, या परिमेय या अपरिमेय होगा। तो इसका जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, 18वां में ये क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर। 0.777777777 अनंत तक होंगे ये। तो ये क्या होंगे? ए 7/9 होंगे, बी 7/90 होंगे, सी 7/99 होंगे, डी 7/10 होंगे। तो इसका जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए 7/9 होंगे। तो हमारा ये रहा 19वां। पाई है। पाई है क्या है? परिमेय संख्या है, या पूर्णांक संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी। तो हमारा 20वां क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 15 है, या 23 है, या 12 है, या 75 है। तो इसका जो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 है। ठीक है, 23। तो हमारा 21वां क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? 2 - √3, या √5, या 2 √3/3, या √6। इसका जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी 2 √3/3। तो हमारा 22वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। 22वां हमारा क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। 6,8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात है 132.1, 2:1, 2:22, 8:6, 12:3। तो इसका जो होगा 132:1। तो हमारा आखिरा और लास्ट ये क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? 1 होगा, या 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा। इसका जो सीधे जो रहेगा 2। ठीक है, तो इसी के स्वागत के साथ वीडियो को लाइक कर दें, ना गया हो तो कमेंट भी कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के जय हिंद जय भारत।